नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। जैसा आप सब जानते हैं, मेरे इस फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे कई सामाजिक मुद्दों पे बात करता हूँ। कई हमारे जो आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पे बातचीत करता हूँ। आज का जब अखबार पढ़ा, दैनिक भास्कर अखबार पढ़ा, तो एक सनसनीखेज खबर हमारे अखबार में मिली हमें। वो देखकर, वैसे मैं राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा नहीं किया करता हूँ, मेरे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई राजनीतिक चर्चा नहीं मिलेगी, लेकिन वो खबर पढ़ के मेरा मन किया कि नहीं, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। पूरे दिन भर में मैं कई हमारे नौजवान साथियों से, कई अच्छे जो सलाहकार हैं मेरे, उनसे मैंने बात की कि इस मुद्दे पे क्या बात हो सकती है, कैसे ये सामाजिक तरीके से हम इसे, ये जो बीमारी है, इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज जो अखबार में आया कि कुछ एमएलए जो अपने एमएलए फंड का पैसा देने के लिए रिश्वत लेते हैं, और वो डायरेक्ट लेते हैं 30%, 40%, 10%, 20%। ये एक्चुअली एक दिन का नहीं हो सकता कि कोई एक दिन में ऐसा हुआ है कि कोई एमएलए बना है और कोई एक एमएलए, कोई एक पार्टी, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक लंबी प्रक्रिया रही है पिछले 10, 15, 20 सालों से। और पिछले 10, 15 सालों में तो इसे किसी पार्टी से नहीं जोड़े, आप किसी व्यक्ति से नहीं जोड़े। मेरा ये वीडियो पूर्णतया सामाजिक जागरूकता के लिए है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 10-15 सालों में एक थ्योरी बन गई कि सरपंच बनना है तो साहब 25-30 लाख रुपए पहले खर्च करिए, एमएलए बनना है साहब 2-4 करोड़ रुपए खर्च करिए। आज के दिन तक युवा नेता बनना है तो उसके पास पहले, उसकी प्राथमिकता पहले ये होती है कि उसके पास फॉर्च्यूनर या फिर डिफेंडर गाड़ी होनी चाहिए। अब जो लोग राजनीति करने की हिमाकत कर रहे हैं, फिर शाम को 20, 30, 40, 50 छोरों का जमघट होना चाहिए, और वो उस जमघट में, वो जमघट ऐसे लगता नहीं है, नहीं तो ऐसे मैं आज बहुत अच्छी कोशिश करने की में लगा हुआ हूं कि लोगों में जागरूकता लाऊं, तो मेरे पास तो वो जमघट नहीं रहता है, क्योंकि जहां आप अच्छी बात करोगे वहां नहीं आएगा। उस जमघट में जब हम एक युवा नेता की टोली बनाते हैं तो उसमें खाने पीने की सब व्यवस्थाएं होती है, तब जाकर लड़के वहां, और वो भी बरगलाए जाते हैं। अगर सही तरीके से उन्हें ये सपने दिखाए जाते हैं कि ये देखो, ये अगर ये नेताजी बन गए तो आप भी नेताजी बन सकते हो, ये देखो फला नेताजी। आज ही मेरे को किसी एक बहुत अच्छे सज्जन है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, उन्होंने मेरे को एक फोटो दिखाई, एक स्क्रीनशॉट दिखाया कि एक राजस्थान के युवा नेता का बर्थडे की जो पोस्ट थी, उसका हैशटैग था, वो ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था जिस दिन उसका बर्थडे था। तो ये सब चीजें एक सिस्टम से बनती है। तो ये सिस्टम जब बनता है तो वो नेताजी ये सोचते हैं कि भाई मैंने इन पे इन्वेस्ट किया है तो मैं अब कमाऊंगा। तो इन चीजों को हम कब दूर कर सकते हैं? इन चीजों को हम तब दूर कर सकते हैं जब हम पहली बात, जब गांव में किसी सरपंच उम्मीदवार का चयन करते हैं, जब किसी सरपंच का चयन करते हैं। मैंने अक्सर एक चीज देखी है कि पहले आप 2 नंबर से पैसा कमाइए, अच्छा खासा लूटिए लोगों को, फिर उन्हीं में से कुछ पैसा ले जाकर आप मार्केट में फेंक दीजिए, आपकी वाही होने लगेगी। ऐसे कई नेताओं को देखा है मैंने, जो आज नेता बने घूम रहे हैं, जो आज से 5 दिन 10 दिन, सॉरी 5 साल 10 साल पहले 2 नंबरे, मतलब उनको मारवाड़ी में अगर बोलचाल की भाषा में 2 नंबरी कहा जाता था, जिन्हें ये कहा जाता था कि ये इस चीज की तस्कर है, कोई शराब तस्करी करता था, कोई हथियार तस्करी करता था। तो वो लोग जब राजनीति में आएंगे और उन्हें हम सम्मान देंगे, तब यही हश्र होगा। एक्चुअली हमारे सम्मान के लायक हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कमी है कि हमने राजनेताओं को राजाओं से भी बड़ा सम्मान देना प्रारंभ कर दिया। मैं पिछले 15-20 दिन, महीने 2 महीने से मैं कई लोगों के पास ये चर्चा कर रहा हूं कि आज से 30 साल पहले चली है। मैं मेरी बता दूं कि मेरे दादाजी हुआ करते थे श्री सुरजाराम जी बीचर। तो मैंने कई बार देखा था कि कोई शादी नहीं है, कोई और नहीं है, इधर के एमएलए या एमएलए के कैंडिडेट उनके पास आया करते थे, ये उनके पास ही नहीं आया करते थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। आप भी अपने परिवार में, समाज में बात करिए, आप अपने बुजुर्गों को पूछिए कि वो लोग उनके पास आया करते थे। वो उनके पास आया क्यों करते थे? उन्हें पता था कि इन लोगों में दम है। फिर धीरे धीरे आई हमारी युवा राजनीति, हर एक को चस्का लगा कि हाँ, मैं भी नेता के पास जाऊं, मेरी भी नेता से जानकारी होनी चाहिए। फिर वो धीरे धीरे कम होने लगा, फिर केवल नेता शादी ब्याह में आने लग गए। फिर हम लोग, दीपावली हुई तो हम भाग के गए नेताजी के पास धोख लगाने के लिए।
बर्थडे हुआ तो हम गए। नेता ने समझा कि ये लोग बेवकूफ हैं, इनको किसी तरीके से ले लीजिए। ये किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर राजनीतिक पार्टी के आज के नेताओं की असलियत है ये। आज से पुराने नेताओं में पावर होता था, हमारे गांव के भी जो लीडर होते थे, आज जैसे मैं मेरे दादाजी की बात कर रहा हूं, वैसे हर गांव में 5 10 15 लोग होते थे, उनके पास एक पावर होता था, राजनेता उनसे डरते थे। अब कई कहेंगे साहब तो ये तो एक जगह हिमाकत वाली, एक जगह नहीं होती साहब। आप ये निश्चित मान के चलिए, चौधर हर कोई नहीं कर सकता। हुई क्या चौधर, पहली बार में फेल हो गए कई नेताजी। एक का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, अभी चुनाव जीते थे, फेल हो गया मामला। ऐसे नहीं हो सकता ना। आप राजनीति करते हैं, राजनीति में अगर आपको शुचिता रखनी है, ईमानदारी रखनी है, तो उसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। पैसा कमाने के बोर भी आप बिजनेस करिए, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, आपके पास बहुत तरीके होते हैं पैसा कमाने के। लेकिन क्या आप इस तरीके से पैसा कमाएंगे? इस तरीके से वही लोग पैसा कमाते हैं जो पहले 2 नंबर का काम कर चुके होते हैं या 2 नंबर का काम करते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो इस इन्वेस्ट का प्रतिफल मुझे चाहिए। तो मेरी आप लोगों जैसे गुजारिश है, जितने भी आप सामाजिक चेतना अपने आप में जागृत करिए, अपने गांव समाज अपने क्षेत्र को मजबूत बनाइए। आप टुकड़ों में मत बटिए, आप पार्टियों में मत बटिए, आप अपने क्षेत्र के विकास और अपने क्षेत्र की बातों की हिमाकत करने के लिए आगे बढ़िए। अगर कोई भी आदमी जहां कहीं भी, मैं मेरी बात करता हूं, मैंने पिछले 5 साल में, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, लेकिन पिछले 5 साल में मैंने हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब गांव में बैठ के बात हुई है, तो मैंने हर एक मुद्दे को गांव में उठाया है। मैंने बात की है कि यस, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ, उसका प्रतिफल, क्योंकि दिक्कत ये है कि समाज जब कई लोग जागरूक होंगे, अभी मैं एक बार फिर मेरे साथ 5 10 15 हम लोग 20 लोग और भी हुए, तो 15 20 से काम नहीं चलेगा। जब हम 100 200 300 होंगे, और वो कारवां बनेगा, एक दिन जरूर बनेगा, और ये हिंदुस्तान बदलेगा। ऐसे राजनेताओं को दूर करके एक हिंदुस्तान बनेगा जिसमें सुचिता की राजनीति होगी, जिसमें केवल पैसे की राजनीति नहीं होगी। आज नेता एक एक दिन में 10 10 रैलियां करते हैं। अरे यार, आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? हर आदमी को पता है कि मेरा क्या है क्या नहीं है, आपकी क्या विचारधारा है। हम विचारधारा के तो लोग ही नहीं है, विचारधारा पे हम बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं जीतने की, हार ये हमने कभी विचारधारा बात नहीं। समाज में हमें उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये ऐसी चीजें जो आज अखबार में आई है, ये हमारे लिए कलंक से कम नहीं है। ये स्टिंग वाइज का मतलब 100% सही है। अब पार्टियों के लोग, एमएलए के लोग वो ये कहेंगे कि साहब ये झूठा है, ये जब स्टिंग हुआ है तो 99.99% सही है। 99.99% ये चीजें सही होती है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं होता, स्टिंग होता है। ये हम भी जानते हैं, आज के दिन हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि एमएलए लेड से पैसा लाना इतना आसान काम नहीं रहा है। पहले, आज से पुराने जमाने में ये होता था कि ये फला सरपंच है, ये यार मजबूत आदमी है, इसको, ये आदमी हमारे, ये वोट हमारे हैं, इनको पैसा दिया जाना चाहिए। और अब सब पैसों, एक सरपंच को बहुत ज्यादा मिलता है, एक सरपंच को कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, इन्हें हमें बदलना पड़ेगा, हर एक आम आदमी को। आप राजनीति को ये मत कहिए कि राजनीति बुरी है। राजनीति कीचड़ है, बिल्कुल है, लेकिन कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। इसलिए हमें भी समाज में वो बातें करनी पड़ेगी कि जहां से हमारी इन राजनेताओं पे हमें नकेल 5 साल लगातार कसे जाए। ये हमसे एक बार जीत के चले जाते हैं, 5 साल तक हम हमारी बात ही नहीं सुनते। हमें 5 साल नकेल कसने वाला काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।